दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आज नहीं तो कल कोई ना कोई एक ज्ञानी बाबा आएगा और आपको एक ज्ञान देगा कि भाई साहब फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करो, फिबोनाची लेवल्स का यूज करो। इससे आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी एक्यूरेसी आ जाएगी और बहुत आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके की आपको बातें करेगा और आपको एक सीक्रेट लेवल्स दे देगा कि जब इस लेवल पे प्राइस आए तो खरीद लो, जब इस लेवल पे प्राइस आए तो बेच दो। इस तरीके की वो बातें करेगा और आप उसकी बातों में आ जाओगे। तो उसकी बातों में आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टूल है जिसका नाम है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये दोस्तों बहुत ही गजब का टूल है। बहुत ही गजब का टूल है, बस इसको यूज़ करना आपको आना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें कुछ लेवल्स बताएँगे आपको कि जब प्राइस इस लेवल पे आएगा तो इस तरीके से आपको काम करना है। मैं आपको लेवल वगैरह नहीं, मैं इसके पीछे की आपको एक साइकोलॉजी बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप इसका करेक्ट यूज़ कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। नो डाउट ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा, एक ऐसी साइकोलॉजिकल आपको एक इनसाइट देने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से आप इसका सही यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल होने वाली है, तो जितने भी नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या है कि बहुत सारे जो बिगिनर हैं उनको पता ही नहीं है कि भाई साहब इस टूल को लगाने कहाँ से है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आप ट्रेडिंग व्यू पे आओगे या फिर अपना कोई सा भी ब्रोकर है जो ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करा के आपको यहाँ पे वो देता हो चार्ट वगैरह, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाना है इस सेक्शन में जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, गन बॉक्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची चैनल्स, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। ये देखो, ये फिबोनाची सर्कल है। अब बहुत सारे दुनिया भर के टूल्स आते हैं, तो हर टूल को अपन को यूज़ नहीं करना है। सबसे ज़्यादा अमेज़िंग टूल, सबसे ईज़ी और बिगिनर फ्रेंडली टूल ये है जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे, तो आपको क्या है ना कि एक स्विंग से दूसरे स्विंग के बीच में लगाने की सलाह दी जाती है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझो, इसको मैं एक काम करता हूँ, ऐसी जगह लगाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे कोई भी चार्ट नहीं है, तब आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। ये देखो, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे हम लगाने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक टूल लगा दिया फिबोनाची वाला, ये देखो। इस तरीके से ये लग गया। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे ना कुछ लेवल्स दिखाई दे रहे होंगे। जैसा कि ये लिखा है 1 और ये लिखा है 0। मतलब ये जो टूल है, ये 1 और 0 के बीच का टूल है। मतलब कि इस बीच में जो भी वैल्यूज़ हैं, वो हमारे यहाँ पे दिखाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 0.76, 0.6, 0.5, 0.3 और 0.2। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ है ना, इसका अलग-अलग मीनिंग है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अमेज़िंग जो इसका इनसाइट है वो यही है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये दर्शाती है कि कितना परसेंट या फिर कितना आपका इंटेंस आपका एक पुलबैक या फिर एक मूव रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि जितना भी हमारा फिबोनाची के टूल्स होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पुलबैक को मेज़र करने के लिए होते हैं। जैसा कि आपको पता है ना, जब भी हमारा प्राइस चलता है, आप इस पॉइंट पे नज़र डालो, ये जो प्राइस हमारा चल रहा है, ये क्या है, यहाँ पे आया, फिर इसने एक पुलबैक दिया, फिर यहाँ आया, फिर एक पुलबैक दिया। तो ये जो पुलबैक है, मतलब कि अगर प्राइस एक ट्रेंड में चल रहा हो, तो वहाँ पे उस ट्रेंड में हम एंट्री करने में ये जो पुलबैक्स हैं, ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पुलबैक्स पे ही हमको एंट्री करना रहती है। अगर आप यहाँ पे सेल करोगे, तो क्या होगा? ऊपर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। यहाँ पे सेल करोगे तो आप देखोगे अच्छा खासा आप यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रेंड यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। और इसमें बहुत सारी चीज़ों की और नॉलेज आपको ज़रूरी होनी चाहिए, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर्स वगैरह हो गया। लेकिन फिबोनाची के बेसिस पे ना आप ये पुलबैक्स को सही तरीके से एक तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रिडिक्ट। मतलब कि आप ये पता कर सकते हो कि पुलबैक कहाँ तक जा सकता है और कौन-सा पुलबैक हमारा वैलिड और इनवैलिड है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वैलिड और इनवैलिड। पता चला कि आपने इस वाले पुलबैक पे यहाँ पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे आपने सेल का पोजीशन लगा दिया, लेकिन यहाँ पे पता चला ये पुलबैक रुका ही नहीं। ये ऊपर जाता गया, पूरा का पूरा ट्रेंड ही रिवर्सल हो गया, फिर क्या करोगे आप? जैसा कि आप इस केस में देखो, यहाँ पे बगल में ही देख लो, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, ये जो आपका पुलबैक आया है, यहाँ पे आया प्राइस, फिर ऊपर आया। अब यहाँ तक अगर आप फिबोनाची का टूल लगा देते, जैसे अब आपको पता है ना, बहुत सारे लोग आपको कुछ सीक्रेट्स वैल्यू बताएँगे कि भाई साहब 0.5 तक आ जाए तो बेच दो, 0.6 तक आ जाए तो बेच दो। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे बेचा होगा, उनका क्या हालत हुई होगी, जिसने फिबोनाची के टूल के हिसाब से यहाँ पे बेचा होगा। उनका सट्टा सीना स्टॉप लॉस कट ही गया होगा, एक ही कैंडल में कट गया होगा यहाँ पे। समझ में आई?
तो क्या है ना कि जो फिबोनाची है, उसको यूज़ करना बहुत ईज़ी है, लेकिन उसकी साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो क्या है ना कि मैं आपको बताऊँ, ये जो पुलबैक को मेज़र करने की चीज़ होती है, फिबोनाची से बहुत अच्छे से पता चलती है और ये जो वैल्यूज़ है, इसको 1 सेकंड में हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसको आप एक बार जान लोगे तो कभी जीवन में नहीं भूलोगे। और पहली बात तो इस तरीके का हम फिबोनाची यूज़ करते भी नहीं हैं। ये होता है एकदम बेसिक फिबोनाची। क्या होता है? बेसिक। हम करते हैं एडवांस फिबोनाची का यूज़, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसा कि आप देखो यहाँ पे, ये कोई चार्ट है। अब यहाँ पे मैं अगर अपना फिबोनाची लगाऊँ तो आपको दिख रहा होगा, ये देखो, ये मेरा फिबोनाची है। अब इसमें दिख रहा है आपको कितना ज़्यादा फ़र्क है? फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? ये वाले फिबोनाची में जो पहले वाला फिबोनाची है हमारा, उसमें देखो कितनी सारी वैल्यूज़ और कितने सारे अतरंगी सा, कलरफुल सा दिख रहा है। यहाँ देखो आप, कितना बेसिक और कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ लेबल्स हैं, कुछ लाइन्स हैं, बस बाकी और कुछ नहीं है। तो ये जो एडवांस वाला फिबोनाची है, इस तक पहुँचने के लिए हमको पहले ये जो पुराना वाला फिबोनाची है, इसके लेवल्स हमको पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग इसको गोल्डन ज़ोन और पता नहीं फलाना डोन, पता नहीं कौन-कौन से ज़ोन आपको बताएँगे, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इन वैल्यूज़ को समझना। ये जो वैल्यूज़ हैं, इनका सिंपल सा मीनिंग ये है कि प्राइस अगर यहाँ से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे जब वो ऊपर आएगा, तो कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज वो अपना पुलबैक यहाँ पे दिखा रहा है। अब इन टर्म्स को ना परसेंटेज के उसमें चलो। जैसे मान के चलो यहाँ पे प्राइस आया और यहाँ पे 0.3 तक वैल्यू तक गया। तो हम ये समझेंगे कि 0.38 मतलब कि इसको 4 ही समझ लो, 0.4 मतलब कि 40% प्राइस आया ऊपर। ये जो यहाँ से चलते हुए आ रहा था, 40% ऊपर आया और फिर यहाँ से नीचे चला गया। मतलब क्या है कि ये जो पुलबैक है, ये 40% पे आया है। इसी तरीके से अगर कोई एक पुलबैक है, इस तरीके से प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया और फिर यहाँ से नीचे गया, तो हम कहेंगे कि ये जो पुलबैक की स्ट्रेंथ है, ये 60% है। मतलब कि ये प्राइस हमारा रिट्रेस हुआ है 60%। जैसा कि इसका नाम है ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब ये जो रिट्रेसमेंट है, ये क्या है? रिट्रेसमेंट को हम ये वाला जो मूव है ना, इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। ये जो प्राइस हमारा रिट्रेस हुआ है, इसको हम एक रिट्रेसमेंट कहते हैं और ये जो रिट्रेसमेंट है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि होता है हमारा पुलबैक। पुलबैक क्या है? पुलबैक एक तरीके का रिट्रेसमेंट ही तो है, और क्या है? तो यहाँ पे प्राइस आया, कितना परसेंट वो रिट्रेस किया, वो ये वैल्यू हमारी दर्शाती है, सिंपल सी बात। अब इसमें कोई सा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक साइकोलॉजी काम करती है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जिसके लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये देखो, अब यहाँ पे आप समझो कि ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं, 1 से लेके 0, यहाँ पे 0.7 है, 0.6 है, 0.5 है, 0.3 है, 0.2 है। ये दर्शा रही है हमारी कि कितना परसेंट हमारा रिट्रेसमेंट होगा। लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि अगर कोई सा प्राइस हमारा यहाँ पे जा रहा है नीचे की तरफ, अब इसको समझो आप थोड़ा, जो प्राइस एक्शन का जो गेम है ना, वो समझो। खाली रिट्रेसमेंट लगा लोगे ना, तो अच्छा खासा लॉस करा बैठोगे आप। ये समझो, यहाँ पे प्राइस हमारा नीचे जा रहा था, इसके बाद ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया। अब ये वाक़ई में अगर नीचे की तरफ इसमें प्रेशर होगा, नीचे की तरफ अगर इसका प्रेशर होगा, जैसा कि आपको पता है कि कोई सा भी एक ट्रेंड चलता है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो वो उसको इस तरीके से चलेगा। इस तरीके से चलेगा ना, एक पुल बैक आएगा, ऊपर रिट्रेस करेगा, फिर नीचे जाएगा, रिट्रेस करेगा, नीचे जाएगा। तो ये वाला जो चीज़ है, वो एक ये दर्शा रहा है। मतलब क्या है कि बड़े ट्रेंड का एक छोटा-सा पार्ट है ये। तो ये जो पार्ट है, ये हम कैसे पता करेंगे कि ये नीचे ही जाएगा या ऊपर जाएगा? उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक लेवल, फिबोनाची का समझ लो या फिर एक साइकोलॉजी लेवल समझ लो, जो कि होता है हमारा 50% का। क्या होता है? 50% का। अगर ये जो प्राइस है, इसका ये जो प्राइस है, ये जो रिट्रेस करके पुलबैक ऊपर आया है, ये अगर 50% से ऊपर जाना स्टार्ट किया इसने, 50% से ऊपर जाना इसने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी इस ट्रेड में एंटर नहीं करना है। क्योंकि ये हो जाएगी हमारी एक रिस्की ट्रेड। क्या हो जाएगी? एक रिस्की ट्रेड हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 50% से ऊपर अगर प्राइस चला गया, तो वहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं ना, ये पैनिक कर जाएँगे और इनके स्टॉप लॉसेस वगैरह भी हिट होना स्टार्ट हो सकते हैं, जो कि इस मूव को और ज़्यादा पुश करेगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि 50% तक अगर प्राइस रिट्रेस करके आ गया, तो वो एक रिस्की ट्रेड हो जाएगी, वहाँ पे आपको एंटर नहीं करना है। जितने भी वैलिड और जितने भी अच्छे पुलबैक आते हैं, वो हमेशा 50% तक ही रिट्रेस करेंगे, या फिर 50 या फिर 40।
30% वाला जो रिट्रेसमेंट है वो कोई इतना ज़्यादा हेल्पफुल रिट्रेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो हल्की-सी प्रॉफिट बुकिंग होगी, हल्की-सी प्रॉफिट बुकिंग होगी। ये जब भी 50% तक का जो रिट्रेसमेंट आएगा उसमें हल्के-फुल्के सेलर्स भी रहेंगे, जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड कराने का काम करेंगे इस पुश को। समझ में आई? इसको हम एक बार और समझते हैं, ऊपर वाले एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे मान के चलो प्राइस यहाँ गया और यहाँ पे इसने रिट्रेस किया और प्राइस फिर ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। अब इस केस में क्या हुआ होगा? ये समझ लो 0 है, ये 1 है और ये हमारा एक फिबोनाची का 50% का लेवल है। अब जितने भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बाय करके गए होंगे, यहाँ बाय करके गए होंगे, यहाँ बाय करके गए होंगे, और कुछ इसमें इतने हमारे एक्सपर्ट लोग होंगे जो यहाँ पर भी बाय करे होंगे। तो ये जो बाय करने वाले लोग होते हैं ना, ये बेवकूफ़ लोग होते हैं। ये अपन ही बन जाते हैं कभी-कभी, क्योंकि अपन फोमो में आ जाते हैं, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। हमको लगता है कि भाई साहब अब मार्केट कभी नीचे नहीं आने वाली ज़िंदगी में, अब खरीद लो, नहीं तो हम चूक जाएँगे प्रॉफ़िट बनाने से, और आप देखोगे मार्केट हमारी हमेशा एक नीचे आएगी, एक रिट्रेसमेंट देगी। क्योंकि ये रिट्रेसमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों प्रॉफ़िट बुकिंग भी होती है। जो हमारे प्रीवियस जो लोग हैं, जो खरीद के गए होंगे ना, वो यहाँ पे थोड़ा बहुत बेचना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से रिट्रेसमेंट आएगा, और इस रिट्रेसमेंट को देख के सेलर्स भी एक्टिवेट हो जाएँगे और वो भी प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या है ना कि 50% तक ही नीचे आएगा, इससे नीचे आया, तो ये वाले जो बायर्स हैं, इनका प्रॉफ़िट कम होने लगेगा और यहाँ वालों का तो लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ ही जाएगा। तो क्या है ना कि ये लोग पैनिक कर जाएँगे, बायर्स यहाँ पे पैनिक कर जाएँगे। कौन पैनिक करेगा? बायर्स यहाँ पे पैनिक कर जाएँगे अगर 50% से नीचे प्राइस जाना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो सेलर्स हैं, ये हावी हो जाएँगे, इनकी स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल हो जाएगी और ये जो हमारा ट्रेंड है, ये खत्म हो जाएगा। जिस वजह से आप देखोगे यहाँ पे आपको एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा। अगर आपने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़े हों, तो आपको पता होगा कि एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होता है। नहीं पता, तो आप एक काम कर सकते हो, आप हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे फ्री में आपको ट्रेडिंग कोर्स भी देखने को मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें, हम ट्रेंड्स वगैरह, ये देखो मार्केट स्ट्रक्चर का लेक्चर डला हुआ है 42 मिनट का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का 25 मिनट का, और बेसिक स्टॉक मार्केट कैंडलस्टिक्स प्राइस एक्शन का आप इसको लेक्चर मिल जाएगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर भी। और हर हफ्ते हम यहाँ पे एक न्यू लेक्चर अपलोड करते हैं, जो कि हम यूट्यूब पे नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ वो थोड़े डीप लेक्चर होते हैं और थोड़े बोरिंग होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत यूट्यूब पे क्या है कि वो कंटेंट चलता है जो बहुत तड़कता-भड़कता होता है, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक और बहुत अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी वन टाइम फीस है ओनली 499, जिसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। ये आपको एकदम अल्टीमेट एजुकेशनल एंड लर्निंग चैनल आपके लिए होने वाला है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, वो इसको जॉइन कर सकते हैं। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगी। ठीक है? समझ में आई इतनी बात? अब इसके बाद हम क्या समझ रहे थे कि यहाँ पे हमने 2 लेवल की बात करी थी, 50% के लेवल की और 40% के लेवल की। अब यहाँ तक प्राइस आएगा और फिर ऊपर जाएगा, तो ये जो मूव है ये वाला, ये ना एक काम करेगा, ये हमको सेलर्स की ना लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कराने का काम करेगा। क्या काम करेगा? सेलर की लिक्विडिटी। जितने भी सेलर्स हैं, जो नए सेलर हैं, वो यहाँ पे अपना पोजीशन लगाएँगे, जो कि हेल्प करेंगे बायर्स को अपने ऑर्डर फुलफिल करने में। जो बायर्स के ऑर्डर हैं, जैसे कि आपको पता है ना, जो लोग सेल करेंगे तो कोई ना कोई बाय कर रहा होगा। अगर यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर लग रहे हैं, तो सामने कोई ना कोई बाय कर रहा होगा। तो जो बाय कर रहे होंगे ना, वो कर रहे होंगे हमारे इंस्टीट्यूशन, और अच्छी क्वांटिटी में बाय करके यहाँ से फिर वो प्राइस को ऊपर ले जाएँगे। इस तरीके से हमारे ट्रेंड्स बिल्डअप होते हैं। समझ में आई? तो अब हम चलते हैं चार्ट पे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो फिबोनाची के लेवल्स हैं, इसमें आप जाओगे सेटिंग में जाना, और इम्पोर्टेंट जो लेवल है, वो आपको लगाना है। जैसा कि मान के चलो यहाँ पे आप ये 3 वाला हटा दो, 6 वाला हटा दो, 2 वाला हटा दो, 5 वाला रहने देना, और सबका कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो ओके करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ये लेवल आ चुके हैं। दिख रहा है ना? ये लेवल आपके सामने आ चुके हैं। अब ये 3 वाला हटा के ना यहाँ पे 0.4 कर देना, तो यहाँ पे 0.4 का भी एक लेवल आ जाएगा। अब ये जो कलर्स हैं, कलर्स को भी आप हटा सकते हो, कलर को भी हटा सकते हो, जितने भी कलर्स हैं यहाँ पे, जैसा कि ये है, इसको व्हाइट कर दो, इसको व्हाइट कर दो। सारे जितने भी कलर्स हैं इनको व्हाइट कर दो आप, तो ये आपका जो ये नीट एंड क्लीन टाइप का हो जाएगा। ठीक है? ये हो गया हमारा नीट एंड क्लीन। अब ये थोड़ा-सा ग्रे बचा है, ये कहाँ का ग्रे है भाई? ग्रे कहाँ का है? ये इसका ग्रे है ना, इसको भी व्हाइट कर दो। अब ये क्या हो गया? अच्छा, लाइन ही चली गई लग रहा। अच्छा। कोई बात नहीं, इसको इन सबका कलर ना डार्क कर दो बस। ये लाइन का काम करेगा, सारे कलर डार्क कर दो जो-जो हैं।
सॉरी लाइट बोल दिया था मैंने, आप डार्क कर दो इन सबको। तो क्या होगा कि ये आपके कलर्स यहाँ पे आ जाएँगे और ये जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड को आप मद्दा कर देना। देखो ये बन गया आपका फिबोनाची का लेवल, बन गया ना? अब इसको डिलीट करो, दोबारा जब फिबोनाची लगाओगे तो कुछ इस तरीके का आपका आ जाएगा। समझ में आई? अब इसको अगर आपको पहले वाला मोड चाहिए है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ जाना है और यहाँ पे नीचे टेम्पलेट पे जाओगे, अप्लाई टू डिफ़ॉल्ट करना, तो ये डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल सा है। अब चलते हैं हम अपने ये वाले जो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। जैसा कि आपको दिख रहा है ना, ये हमारा फिबोनाची का लेवल है। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे कि ये जो पुलबैक आया था, ये जो ट्रेंड चल रहा था, इसी पे अगर आप फिबोनाची का लेवल लगा के देखो, हमेशा क्या करना है, फिबोनाची का लेवल लगता है, जैसे अगर ऊपर से नीचे का आप देख रहे हो, तो ऊपर क्लिक करना पहले और नीचे एक्सटेंड कर देना। अगर नीचे से ऊपर का देख रहे हो, तो पहले नीचे क्लिक करना और ऊपर तक एक्सटेंड कर देना। अब ये जो मूव आया है, अब ये जैसा कि आपको पता है कि चलता हुआ मूव आ रहा है, ये नीचे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो जब भी अगर प्राइस ऊपर जाता जाए, अप जाता जाए या डाउन जाता जाए, तो रनिंग प्राइस में आपको कभी भी एंटर नहीं करना है, आपको वेट करना है हमेशा एक पुलबैक का, और पुलबैक ज़रूर आएगा, पुलबैक ज़रूर आएगा, वो पुलबैक है ये वाला। अब यहाँ पे आप फिबोनाची लगा के देखो, ये फिबोनाची का टूल है, नीचे के नीचे वाला ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो ऊपर से लेके नीचे आप लगाएँगे और आप देखोगे कि ये आपका राइट 0.5 मतलब 50% इसने रिट्रेस किया और प्राइस यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट कर गया। समझ में आई? अब ये जो मूव आया है ना, ये अनबी होके नहीं लगाना है यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है, ये तो हमने एकदम रैंडमली आपको दिखाया है। हमने यहाँ पे आपको एकदम रैंडमली दिखाया है। अब क्या है ना कि इतनी बड़ी कैंडल बनी है, ये मार्केट ओपन की कैंडल है। जैसा कि आप देख पा रहे हो ना, 9:15 बजे की ये कैंडल है, इसलिए इतनी बड़ी कैंडल पे आपको नहीं लगाना है ट्रेड। आपको वेट करना है प्राइस एक्शन का। वहाँ पे क्या वेट करना है? प्राइस एक्शन का। जब भी इस लेवल के पास प्राइस आएगा ना, तो प्राइस थोड़ा-सा कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। कंप्रेशन मिलेगा आपको प्राइस में, प्लस आपको वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि कंप्रेशन के बाद प्राइस नीचे बहुत तेज़ाई में मुड़ना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन भी आपको मिल सकता है। ये 3 चीज़ आपको देखना है, अगर ये 0.0.4 के लेवल पे हो रही है, तो वहाँ पे आप एक ट्रेड बना सकते हो और जो रिजेक्शन की विक होगी, वहाँ पे एक छोटा-सा स्टॉप लॉस रख सकते हो। समझ में आई? और इसमें एक चीज़ और काम करती है कि आपको ओवरऑल बायस देखना है। ओवरऑल आपको बायस देखना है कि डेली बायस क्या है? कि मतलब कि आपकी जो ओवरऑल बायस है, वो कैसा है? अगर आप चाहते हो उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ कि आपको ओवरऑल ट्रेंड कैसे देखना है, किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का, जिसके बेसिस पे आप जो पुलबैक्स हैं ना, वो उसी डायरेक्शन में आएँगे। तो आप कमेंट कर देना दोस्तों डेली बायस। क्या कमेंट करोगे? डेली बायस। अगर 50 प्लस कमेंट्स आते हैं, तो इसके ऊपर हम जल्द से जल्द एक वीडियो बनाएँगे और फटाफट से जितने भी लोग देख रहे हैं अभी तक जो वीडियो पे बने हुए हैं, आपका बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन कि आप एक सीरियस और लर्नर माइंडसेट के आदमी हैं। आप फटाफट से हमारी वीडियो को एक लाइक कर सकते हो और ताकि हमें और मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। समझ में आई? तो ये जो चीज़ हो गई, ये बहुत बढ़िया हो गई। दूसरा ना एक चीज़ और होती है, मैं आपको बताऊँ। सिंगल कैंडल पे भी आप काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सिंगल कैंडल पे भी। जैसे मान के चलो कि एक आवरली कैंडल बन गई है। यहाँ पे आप देखोगे, अगर एक ये आवरली कैंडल बनी है हमारी रेड, एक रेड आवरली कैंडल बनी है। अगर आप इस पे फिबोनाची का टूल लगाओ ऊपर से लेके नीचे तक, तो इसका 50 और 40% के 2 लेवल यहाँ पे आ जाएँगे। 50 और 40% के लेवल आ जाएँगे। अब आपको वेट ये करना है कि अगर ये प्राइस 50% तक आ गया, फिर आपको छोटा टाइम फ्रेम लगा के वहाँ पे नीचे की साइड आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्या कर सकते हो? नीचे की साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर ये जो प्राइस है और ऊपर जाता जाए, 5.6 का 0.5 का लेवल भी क्रॉस करके और ऊपर जाता जाए, फिर उस केस में आप एक ऊपर की ट्रेड प्लान करोगे। जैसा कि आपको पता है ना कि 50% अगर प्राइस चल के आ गया है किसी भी डायरेक्शन में, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वहाँ पे सेटअप बनते हैं, नहीं तो वहाँ पे रिवर्स हो जाएगा प्राइस या फिर नीचे जाएगा। 50% एक तरीके से गोल्डन आपका ज़ोन होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको 0.6 वाला लेवल जो है उसको गोल्डन ज़ोन मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 0.5 वाला जो लेवल है ये एक गोल्डन ज़ोन आप कंसीडर करो। मतलब क्या है कि आप खुद सोचो, आप इसको स्टेप की तरह लो। ये जीने हैं, ये जीने हैं, 3 जीने हैं। अब आप क्या किया, आप यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करें। अब आप मान के चलो कि ये वाला जो स्टेप है ये 50% पे है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक आ चुके हो, तो अब आप क्या करोगे? ये 50% को हम ये कंसीडर करेंगे कि आप और आगे भी जाओगे।
अगर आप यहीं तक आते 40% या 30% तक आते, तो आपके बहुत कम चांस रहते। लेकिन अगर आप 50% तक क्रॉस कर गए हो, मतलब कि ये जो बायर्स हैं, ये जो सेलर थे, जो प्राइस को नीचे लेके गए, फिर ये जो बायर्स आए हैं, इसको मैं थोड़ा-सा रब कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझाऊँ। अब इसमें ज़ूम तो हम कर नहीं पाएँगे, हम आपको ऐसे ही समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये जो हमारे बायर्स आए हैं, ये अगर 50% के ऊपर जाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई साहब उनकी स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल होगी कि नहीं होगी? उनके पास स्ट्रेंथ होगी कि नहीं होगी? क्योंकि भाई अगर इतनी ज़्यादा ये जो सेलर्स हैं, अगर इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? यहाँ पे होंगे, ऊपर होंगे। तो ये क्या करेंगे? पैनिक करेंगे। बायर्स स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। ये फिर प्रॉफिट बुकिंग नहीं कहलाएगी। ये एक रियल रिवर्सल कहलाएगा अगर ये 0.5 के ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए 0.5 तक जाएगा प्राइस, उसके बाद नीचे जाएगा। वो बाकी चीज़ें हमको देखना है आपके प्राइस एक्शन पे। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, देखते हैं कहाँ-कहाँ पे हमारा इस तरीके का काम होता है। देखो, आवरली कैंडल पे जाएँगे, आवरली पे जाएँगे और आप देखोगे, ये देखो, ये आपको अच्छा खासा सिनेरियो यहीं पे आपको दिखाई दे गया। ये वाली कैंडल देखो आप, इस वाली कैंडल पे नज़र डालो। अभी हम वॉल्यूम हटा दे रहे हैं, सारी चीज़ें हटा दे रहे हैं। देखो, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई हवा में नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और साइकोलॉजिकल चीज़ है, रियल चीज़ है। ये वाली कैंडल पे नज़र डालो, ये जितने भी आपके सेलर थे जो प्राइस को यहाँ पे नीचे लेके गए, अगर इस पे और इस पे आप एक फिबोनाची का टूल लगाओ, सिंगल कैंडल पे भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपके पूरे के पूरे ट्रेंड को कैप्चर करो। स्कैल्पिंग में भी ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएगा। ये देखो, इस पे अगर आप एक फिबोनाची टूल लगाओ, तो आपको पता चलेगा कि ये जो रिट्रेसमेंट है वो कहाँ तक आया है। ये देखो, ऊपर से लेके नीचे तक का आप लगाओगे और आप यहाँ पे नज़र डालो, 0.5 तक, आया ना 0.5 तक? अब ये जो 0.5 तक प्राइस आया है और यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिला और यहाँ तक पुल बैक आया, नीचे की तरफ ही ट्रेड बन सकती थी। नीचे की तरफ की ट्रेड बन सकती थी। लेकिन जब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, मान के चलो 3 मिनट या 5 मिनट पे देखोगे, तब आपको यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री देखने को मिलेगी। एक काम करते हैं, इसको हम 3 मिनट या 5 मिनट पे करके देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से। एक काम करते हैं, टूल यहाँ पे लगा रहने देते हैं। टूल यहाँ पे लगा रहने देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये देखो, यहाँ पे हमने लगा दिया। अब ये जो कैंडल है, ये कौन-सा दिन कौन-सा है इसका? 29 अप्रैल 9:15। इसको हम कर देते हैं 3 मिनट पे करके देखते हैं, फिर 5 मिनट पे देखते हैं। ये मैं स्कैल्पिंग और इंट्राडे के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये चीज़ क्या हुई है? ये हमने लगाया है यहाँ पे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट टूल। ये वाली जो कैंडल थी, यहाँ से प्राइस हमारा स्टार्ट हुआ, चलता गया, नीचे गया, फिर ऊपर आया और यहाँ तक ये 0.5 के लेवल तक गया। अब इस केस में यहाँ पे कैसे ट्रेंड बन सकती थी, वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ट्रेड कैसे बनेगी। ये वाला प्राइस आप देख रहे होगे, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। यहाँ पे आप नज़र डालो, प्राइस कंप्रेस करना स्टार्ट किया कि नहीं किया? ये जो चीज़ है, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं? कंप्रेशन। जैसे ही कंप्रेशन स्टार्ट हो जाए, आपको ये देखना है कि भाई साहब वहाँ पे अब जो हमारे अपोज़िट साइड के लोग हैं, वो हावी पड़ रहे हैं। मतलब क्या है कि प्राइस ऊपर जो सेलर होंगे, वो नीचे की तरफ पुश लगा रहे होंगे और नीचे बायर्स पुश लगा रहे होंगे, तभी तो कंप्रेस हो रहा है प्राइस। तभी तो प्राइस कंप्रेस हो रहा है। और ये जो विक्स हैं, डबल वाली विक्स, ये क्यों बन रही हैं? ये इसीलिए तो बन रही हैं कि ऊपर से सेलर प्रेशर लगा रहे हैं, नीचे से बायर्स प्रेशर लगा रहे हैं। इसी वजह से कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन हुआ, इसके बाद आप देखोगे ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल पे आपकी ट्रेड्स बनती हैं। कैसे बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है ना कि प्राइस ने इनको ओवरलैप किया है। देखो, कंप्रेशन करके प्राइस ऊपर गया। कंप्रेशन यहाँ पे अगर इसको आप एक रेंज बनाओ, छोटी-सी एक रेंज बनाओ, डब्बा बनाओ, तो ये वाली जो कैंडल है, इसको देख के आपको लगेगा कि ये जो रेंज है, इसका ब्रेकआउट इसने दे दिया है। लेकिन आप देखोगे दूसरी कैंडल नीचे गई और इसके नीचे यहाँ पे क्लोज़ करा दी। ये वाली जो कैंडल है, इसको पूरा का पूरा ओवरलैप किया कि नहीं किया? पूरा का पूरा ओवरलैप किया कि नहीं किया? किया ना इस कैंडल ने? तो जितनी भी हमारे यहाँ पे बायर्स हैं, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? यहाँ पे होंगे, इस पॉइंट पे होंगे, ये रेंज है, यहाँ पर होंगे। तो इसीलिए आप देखोगे कि ये वाला जो मूव है, ये बहुत फास्ट आएगा और इस पॉइंट में आपकी जैसे ही ये प्राइस नीचे चलना स्टार्ट करेगा इसके, आप देख रहे होगे ना, इसके भी प्राइस ऊपर गया, इसके भी प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो अभी तक एंट्री नहीं करनी है। इसके नीचे चलना स्टार्ट कर दे। ये कन्फर्मेशन कैंडल तो बन गई, अच्छी बात है, कन्फर्मेशन मिल गई, लेकिन हो सकता है कि प्राइस दोबारा ऊपर चला जाए। आपको वेट करना है कि प्राइस दोबारा नीचे चलना स्टार्ट करे, तब आपको वहाँ पे एक ट्रेड प्लान करनी है और स्टॉप लॉस आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पर जैसे नीचे चलेगा, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। ये आपका छोटा-सा एसएल होगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देख सकते हो और इसमें जो टारगेट है ना, ये आपको बहुत बड़े-बड़े मिलेंगे। टारगेट बहुत बड़े-बड़े मिलेंगे। इसका रीज़न क्या है
क्योंकि ये तो आपने अर्ली मूव कैप्चर किया है। अभी तो यहाँ पे जो 1 आवर की कैंडल थी, उसके नीचे प्राइस ब्रेक करके और नीचे जाएगा, फिर एक पुल बैक आएगा। जैसा कि आपको पता है ना ट्रेंड में क्या होता है, ट्रेंड में ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। आप इस पॉइंट पे ट्रेड ले रहे हो, आप इस पॉइंट पे ट्रेड ले रहे हो, तो यहाँ तक तो प्राइस जाना ही जाना है और इसके नीचे भी जाएगा। कहाँ तक जाएगा? फिर से वही सारी लफड़बाजी होगी, कंप्रेशन होगा, फिर प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये यूनिवर्सल चीज़ है, ये आपको हर जगह आपको होते हुए दिखाई देगी। तो आप देखोगे छोटा-सा आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे अगर आप एक शॉर्ट पोजीशन भी लगाओ, जैसे मान के चलो जैसे यहाँ प्राइस नीचे चलना स्टार्ट किया, आपने मार्केट ऑर्डर ठोक दिया। ये आपका यहाँ पे कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस है? ₹2 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है और टारगेट आपका क्या रहेगा? इनिशियल टारगेट, सबसे पहला टारगेट तो यही हो जाएगा, 0 का लेवल, जो कि आपका इसका लो रहेगा, बड़ी वाली कैंडल का। ये देखो, यहाँ पर भी आप देखोगे तो 2.64, मतलब कि ढाई, 1:2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिल ही रहा है। ये देखो, यहाँ मिला है, लेकिन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपको वेट करना है, या तो आपका टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा। ट्रेड में एक बार घुसे तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइस नीचे हाल के हाल चला जाए। 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है, प्राइस आराम से यहाँ पे नीचे जाना स्टार्ट किया है और कहाँ तक गया? और नीचे तक गया और नीचे तक गया, देखो, गया ना? और ये अभी करंट सिनेरियो चल रहा है। तो इसके बेसिस पे ऐसे आप ट्रेड ले सकते हो, समझ में आई? इसमें डेली बायस आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्या करेगा? डेली बायस। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर डेली बायस आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट कर दो, मैं आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा। इसके बाद में मैं आपको क्रिप्टो में दिखाने की कोशिश करूँगा, क्रिप्टो में भी ये सारी चीज़ें चलती हैं। ये देखो, ये वाला एग्ज़ाम्पल देखो कितना प्यारा एग्ज़ाम्पल है। अब यहाँ पे प्राइस आपका, ये डेली चार्ट है, अभी इस पे ज़्यादा इतना फ़ोकस करना नहीं डेली चार्ट पे। आपको लगेगा कि डेली चार्ट पे कैसे काम होगा, डेली चार्ट पे काम ऐसे होगा, मैं आपको बता दूँ। ये वाली कैंडल पे नज़र डालना, अब ये वाली जो कैंडल है, ये ऊपर से नीचे चली आ रही है, इतना बड़ा डाउन ट्रेंड चला हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे इस पे कैसे आपको पता चलेगा कि प्राइस नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? सिंपल सा, यहाँ पे फिबोनाची का लेवल लगेगा, फिबोनाची का लेवल लगेगा, यहाँ से यहाँ तक का। और यहाँ पे आपको देखना है कि अगर 0.5 के ऊपर प्राइस जा रहा है, 0.5 के ऊपर, ये तो 0.5 तो यहीं पर आ गया इसका, इसके ऊपर भी बहुत प्राइस गया है, तो समझ लो कि अब ये जो कैंडल है, ये अब इसके जो सेलर्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ बची नहीं है, अब इनके स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट होंगे और प्राइस अब हमारा ऊपर ही जाएगा। ठीक है? जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ से प्राइस आपको ऊपर गया। धीरे-धीरे ज़रूर जा रहा है, लेकिन नीचे की तरफ तो नहीं जा रहा है ना। ट्रेड तो अब बच रहा है ना नीचे की तरफ लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, समझ में आई दोस्तों? इस तरीके से आपको फिबोनाची का यूज़ करना है। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि पूरा का पूरा आप एक पुलबैक कैसे मेज़र कर सकते हो? पूरा का पूरा एक पुलबैक कैसे मेज़र कर सकते हो? तो पुलबैक के लिए आप एक काम करो, यहाँ पे ना छोटा टाइम फ्रेम लगा लो, कोई सा ऐसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। और फिर इसके लिए वही मैं कह रहा हूँ ना, डेली बायस जब तक आप नहीं जानोगे, तब तक आप पुलबैक्स वगैरह पे ध्यान इतना ना दो। सिंगल-सिंगल कैंडल पे काम कर सकते हो। पुलबैक पे आप इतना काम अभी ना करो। सिंगल-सिंगल कैंडल पे अभी काम करो। समझ में आई? तो पुलबैक के लिए आप डेली वाइज़ जानेंगे, जो हम इसके पार्ट 2 में बनाएँगे। अगर आप चाहते हैं कि बनाएँ, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से एक लर्नर माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग को सीखें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।